Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with another session of very important topic of practice of medicine and that is giant cell arteritis. ठीक है, आज के वीडियो में हम इस डिजीज के बारे में समझेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक, friends, Medicure Buddy has entire playlist of all the important topics of practice of medicine, PSM, OBS, gynae and all other subjects. तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल अपडेट्स देयर. नाउ, जायंट सेल आर्टेराइटिस क्या है? दिस डिजीज इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन एल्डरली पर्सन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मीडियम साइज्ड आर्टरीज. ठीक है, इसमें कौन आर्टरीज इन्वॉल्व होती है? मीडियम साइज की आर्टरीज इन्वॉल्व होती है. The aorta and its branches are affected in about 15% of cases. इसमें aorta और उसकी branches affected होती हैं कितने cases में? 15% cases में affected होती है. The etiology of giant cell arteritis is unknown. However, the possibility of an autoimmune या फिर infectious origin इसका हो सकता है. ठीक है, इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, पर ये ऑटो इम्यून कारण की वजह से हो सकती है. द टिपिकल पैथोलॉजिकल लीजन इन ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडिया ऑफ स्मॉल टू मीडियम कैलिबर आर्टरीज अबाउट द साइज ऑफ टेम्पोरल आर्टरीज विद अ स्पेशल प्रेडिलेक्शन फॉर द वेसल्स ऑफ हेड एंड नेक. तो इसमें क्या होता है? इसमें एक टिपिकल पैथोलॉजिकल लीजन हमें देखने को मिलेगा मीडियम और स्मॉल टू मीडियम कैलिबर आर्टरीज में, और वो कैसी होती है? लगभग अबाउट द साइज ऑफ टेम्पोरल आर्टरीज. अभी हम लोग देख लेते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक टिपिकली अफेक्ट्स पेशेंट ओवर द एज ऑफ 50 इयर्स और ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली होता है ये फीमेल में. इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन में देखिए, आर्टेराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो हमें मिलेगा फीवर, मेलेज, हेडेक. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में एनोरेक्सिया, वेट लॉस, मायाल्जिया, नाइट स्वेट्स और लैसिट्यूड भी ऑब्जर्व होता है. सर में इतना ज्यादा दर्द होता है, यूजुअली टेम्पोरल आर्टरीज में, कई बार ऑक्सीपिटल रीजन भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें. ठीक है, इस पर्सन में अगर ऑप्थैल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है तो ब्लाइंडनेस लाइक कंडीशन भी कई बार आ जाती है. The syndrome of polymyalgia rheumatica is seen in nearly 40% of these cases. तो ये जो जायंट सेल आर्टेराइटिस है, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? दिस में बी एसोसिएटेड विथ polymyalgia rheumatica as well. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमने फीवर देखा था, तो पेशेंट में फीवर रहेगा और जो पल्स होगी वो कई बार लॉस मिलेगी या फिर ब्रूट्स हमें सुनाई देते हैं. कहां पर? एट द साइट ऑफ ऑक्लूजन. जहां पर ऑक्लूजन है वहां पर हमें ब्रूट्स ऑब्जर्व होते हैं. इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे आर्टेराइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियसली ESR जो है वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा. उसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और रिमेटाइड फैक्टर्स हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे. डायग्नोसिस इसमें कंफर्म कैसे की जाती है? हम टेम्पोरल आर्टरी की जब बायोप्सी करते हैं तो हम उससे इसको कंफर्म करते हैं. हम कलर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर हमें जो टेम्पोरल आर्टरी होती है उसमें जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, एंजियोग्राफी भी जो होती है वो कंफर्म कर सकती है कि वेसल जो है उसमें ज्यादा डायलेशन था कि कम डायलेशन था. सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं, MRI के लिए जा सकते हैं, बट दीज बोथ आर सेकेंड लाइन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. मेनली व्हाट डू वी गो फॉर? वी गो फॉर द बायोप्सी ऑफ टेम्पोरल आर्टरीज और हम कलर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेम्पोरल आर्टरी करवा सकते हैं. ठीक है, कलर डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ टेम्पोरल आर्टरी. This is important. So friends, that's it about today's session in which we have discussed a very important topic and that is giant cell arteritis. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, happy learning.